A very good morning to everyone. Today we'll start the exercise 13.4. Okay, इससे पहले हमने 13.1, 13.2, 13.3 करी है और उसके साथ वाली एक्सरसाइजेज जो वॉल्यूम रिलेटेड थे वो करी हैं. तो आज हम 13.4 देखते हैं. वो करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं बताऊंगी कि इस 13.4 एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसे ये क्या है, दिस इज अ शेप ऑफ स्फीयर. इसमें हम स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और दिस इज अ हेमिस्फेरिकल शेप. हेमिस्फीयर क्या होता है? अगर स्फीयर को आधा कर दो, एक बार मेरी शेप सही नहीं है, मतलब स्फीयर को आधा कर दो, इट्स द शेप ऑफ हेमिस्फीयर. तो इसके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे. इसमें आप पढ़ोगे सरफेस एरिया. ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. अब इधर आएगा कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू स्फीयर का आधा कर दीजिए, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि ये पूरा स्फीयर है, इसका आधा कर दिए तो ये हेमिस्फीयर ही होगा. तो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर. अब इस साइड आते हैं, इसका होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, और इस साइड पहले वो करने से पहले इसका वॉल्यूम चलो वॉल्यूम बता देते हैं पहले. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू इसका आधा 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, एक चीज़ और जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया. अच्छा, टोटल सरफेस एरिया में जैसे मेरे पास बॉल है, उसका ये बाहर वाला ये तो आएगा ही आएगा, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही ना टोटल सरफेस एरिया निकालने में. इससे पहले मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवा दी हैं आपको, उसमें एग्जैक्टली आपको तो समझ आया होगा कि टोटल सरफेस एरिया कब निकालते हैं, सरफेस एरिया कब निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया कब निकालते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा ही आएगा, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा. तो वो क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब अब ऊपर वाली शेप क्या है, ये टोटल्स में ये भी तो आएगा, ऊपर का भी ये शेप. तो ये कौन सी शेप है? ये सर्कल की शेप है. तो सर्कल का एरिया क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो इसमें टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का भी एरिया आएगा. ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर. बस. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना दिया है? हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ. तो रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया था. अभी जस्ट मैंने आपको करवाया है कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू कितना होता है? दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर. ये मैंने आपको बताया भी था. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7. अगर 3.14 बोला जाए तभी लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है. और ये कितना हुआ? 10 × 10. यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना हो गया? 6607. और ये किस में है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग आंसर आ जाएगा. सिंपल से क्वेश्चन है. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करवाया बिकॉज उसमें रेडियस और डायमीटर दिया था और आपको सिर्फ सरफेस एरिया निकालना था, जो आपको फॉर्मूला के बेस थे. आप सिर्फ वैल्यू पुट करते फॉर्मूला में, आपके आंसर्स आ जाते. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see the question number 7. The diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है. ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे. पहले लिखते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ. तो हमें तो पता नहीं है ना अर्थ का भी डायमीटर कितना है, उसको मान लेते हैं x है, या r मान लीजिए, वो आपकी मर्जी, आप क्या मानना चाहते हैं. ठीक है, तो रेडियस निकाल लेते हैं इसका. रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस कितना होता है? डायमीटर का आधा, मीन्स x/2 हो जाएगा. ओके, अब हम करते हैं डायमीटर ऑफ मून की बात करते हैं. ठीक है, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू कितना दिया हमें? 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. तो मतलब 1/4 x हो गया. ये आएगा ना यहाँ पे, यहाँ इसको लिख दो x/4 लिख दो, है ना, x/4 लिख दो, उसका 1/4 पार्ट है.
अब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ मून, डायमीटर का आधा करते हैं तो इसका आधा करेंगे तो ये कितना आएगा x, 4 तो आएगा ये इंटू 2, इट मीन्स दैट x बाय 8। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके बहुत सारे वे हैं क्वेश्चंस करने के, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं। अब इसको एक बार रेडियस ऑफ अर्थ है इसको r1 ले लो और मून को आप एक बार r2 ले लो, ठीक है, बिकॉज दोनों के रेडियस अलग अलग है तो मुझे उसमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। चलिए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है रेशियो ऑफ दिस सरफेस एरिया, तो दोनों का फॉर्मूला तो 4πr² ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ आ जाएगा, ठीक है, इनकी रेशियो निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है 4π, मून है तो मून को के लिए r2 लिया तो ये कितना आएगा r2 की स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा r1 की स्क्वायर आ जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो r2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास x/8, तो यहाँ के लिखेंगे x/8 इंटू x/8 लिख सकती हूँ ना मैं 2 बार, ठीक है, क्योंकि 2 बार है x/8 की स्क्वायर और यहाँ पे कितना है हमारा और x/2 है, यहाँ पे क्या आएगा x/2 इंटू x/2। अब सबको मैं एक बार ऊपर कर रही हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन सबको आती है कि ये x और ये x कट जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा, ऊपर आएगा 1 इंटू 8 इंटू 8 और ये क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 इंटू 2 है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना हो गया 1:16। सिंपल सा क्वेश्चन है बट काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस पे। मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, मैं आपको ये ही बार बार कहूँगी आप स्कूल आइए और जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे बताइए। ओके टिल देन थैंक यू।